C3H6 इसका 42 आएगा। तो किसका अपने द्रव्यमान 44 आ रहा है। ठीक है, अब ये तो हो गया थोड़ा लंबा तरीका, शॉर्ट तरीका तो बताओ कुछ। ठीक है, बताए अनीशा। यस सर, ऑफ ये तो कोर्स। समझने के लिए हो गया कि हमने समझा है कैसे। अब शॉर्ट ट्रिक में देखो, अगर दोनों का आयतन सेम है तो मोल सेम होगा, दोनों का भार सेम है तो इसका मतलब क्या हो गया, मोल सेम है तो मोलिकुलर मास यानी आणविक सूत्र, आणविक द्रव्यमान भी बराबर होना चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान हमको पता है 44 होता है, तो इसका भी कितना होगा 44। सीधा सीधा ये सारी चीजें माइंड में हो जाएंगी। ठीक है, आयतन सेम है, मोल सेम होंगे, आयतन सेम है, मोल सेम होंगे, मोल सेम है तो क्या होगा द्रव्यमान, द्रव्य भार भी सेम दे रखा है इन्होंने, तो इनका आणविक द्रव्यमान वो भी सेम होना चाहिए, तभी जाके इनका क्या होगा, ये जो बातें बोली गई ये सही होगी। और जैसे ही हमको पता है कार्बन डाइऑक्साइड का तो 44 होता है, इसको भी कितना होगा 44। फिर ऑप्शन पे आ जाएंगे, ऑप्शन में फट से देख लेंगे किसका 44 आ रहा है। चले और पूछो। अनीशा क्लियर हुआ। अनीशा, पंकज, संजय। यस सर। ठीक है, और कोई डाउट है अनीशा। अनीशा सर B7। B7, यस सर। B7 ओके। कैफीन दे रखा हमको, क्या दे सर रखा है कैफीन वाला, कैफीन कैफीन वाला वाला। नहीं है। और क्या क्वेश्चन पढ़ने पर क्वेश्चन पढ़ना। एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन की प्रतिशतता क्रमशः 40%, 33.3% एंड 46.7% है। इस यौगिक का मूल सूत्र होगा। ठीक सर है, इस पे आणविक नहीं दिया इसलिए नहीं कर पाया, आपने बताया था आणविक भी दिया हो तो आ जाएगा। चलो मेरे को बताना क्वेश्चन नंबर कितना है, B7। यस सर। B7 दे रखा हमने कार्बनिक यौगिक, और उनका दे रखा हमको ये, मैंने क्या बताया, मैंने मूल अनुपाती पूछ रहा है। यस सर। मूल अनुपाती में अवनिक द्रव्यमान का क्या कहा, सर इस क्या क्या पे दे रखा है आपको? द्रव नहीं दिया ना टोटल का। तो वो तो तब निकालता जब अवनिक द्रव्यमान आपसे पूछा, अवनिक सूत्र पूछा हो। यस सर। ये तो मूल अनुपाती सूत्र पूछ रहा है आपसे, तो उसमें तो उसका कुछ काम ही नहीं है। यस क्या सर, क्या दे हाँ रखा हो है, जाएगा। ये 40 दे रखा है, ये 13.3 दे रखा है, और ये 46.7 दे रखा है। ठीक है, यस सर। इनको डिवाइड करेंगे अप्रोक्सीमेटली, कार्बन 12 पे आता है, 12 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा अप्रोक्स 3 पर 36 के आसपास, 36 से ज्यादा 3 पॉइंट समथिंग हो, हम 3 ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरा तरीका हाइड्रोजन, ये भी अप्रोक्सीमेटली 13 हो जाएगा। नाइट्रोजन का कितना होता है 14, और 14 से इसको डिवाइड करोगे ये भी 0.3 पॉइंट समथिंग समथिंग आ जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों को डिवाइड करेंगे 3 से, तो इसकी रेशियो कितनी आ जाएगी 1, इसकी रेशियो 4 आ जाएगी, इसकी रेशियो 1 आ जाएगी। C1H4 और N1, ये हमारा राइट आंसर होगा। देखो इसमें कौन सा है हमारा ऑप्शन बी, CH4N, ये होगा इसका आंसर।
है ना? क्लियर हो गए, थैंक यू सर। बाकी सब सर हमारा तो क्लियर ही है। चलो आगे मिटाते हैं, चलते हैं आगे। तो अब थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, आ जाओ। तो हम पढ़ रहे थे संतुलित रासायनिक क्रिया। संतुलित रासायनिक क्रिया में हमने पढ़ना था द्रव्यमान द्रव्यमान विश्लेषण, द्रव्यमान आयतन विश्लेषण और द्रव्यमान सॉरी मोल मोल विश्लेषण। ठीक है, तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि किसी भी संतुलित रासायनिक क्रिया से हमको क्या क्या चीजें पता चलती है, तो उन चीजों का यूज करेंगे और कैसे क्वेश्चंस को इजी बनाएंगे वो चीजें हम जानेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज तो हमको क्या दे रखी है, संतुलित रासायनिक ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे द्रव्यमान द्रव्यमान विश्लेषण। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मास मास एनालिसिस। ठीक है, इसको समझने के लिए सबसे पहले तो उदाहरण ले लेते हैं ताकि हमको थोड़ा जल्दी समझ में आए। हम और मेरा सबसे प्यारा उदाहरण तो एक ही है, पोटेशियम क्लोरेट। और इसको जलाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। संतुलित कर लेंगे इसको, जैसे ही संतुलित हो गया, अब आप सबको पता है इसका द्रव्यमान कितना है, 2 इंटू 122.5 ग्राम। ठीक है, ये अभिकारक का द्रव्यमान है जो रसायन में जा रहा है। और फिर हम निकालेंगे इन दोनों का द्रव्यमान, जो हमको पता है कितना, 2 इंटू 74.5 और इसका 3 इंटू 32। सर इनका काम क्या है, काम देखो समझो इनको। ठीक है, बाय चांस कभी इनका क्या निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। पहले तो अनुपात समझ लो करें, तुमको कोई एक अनुपात में जिसका निकालना उसको ऊपर रख लेना और जिसका पता है उसको नीचे रख लेना। ठीक है, जैसे मेरे को इसका निकालना है KCl3O3 का द्रव्यमान बाय में जिसका पता है, जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पर मेरे को पता है KCl का, तो KCl का द्रव्यमान। ठीक है, ये अनुपात क्या रहेगा, किसके बराबर होगा, इन दोनों की वैल्यू ऊपर आ जाएगी 22.5 ग्राम और नीचे आ जाएगी 74.5 ग्राम। ठीक है, अब ये तो हमने इन दोनों का रिलेशन निकाल लिया, इन दोनों के बीच में संबंध निकाला। अब इसका और इसका भी संबंध निकाल लेते हैं। तो सर इनका संबंध क्या होगा वो जान लेते हैं हम, जैसे हमने इनका अनुपात निकाला। हाँ बोलो पंकज। सर बोर्ड ब्लर आ रहा है। बोर्ड ब्लर आ रहा है, हाँ सर। बाकी सबको सर ब्लर आ रहा है थोड़ा। यस सर, थोड़ा सा ब्लर है। तो बोर्ड क्लियर नहीं हो अभी तक, पंकज संजय। नो सर। देख लेता हूं। कनेक्ट कर लेता हूं।
क्लियर हो जाए तो बता देना मेरे को। ठीक है, ठीक है। बस एक सेकंड, थोड़े सेकंड दो, 5-10 मिनट, ये अपने आप भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, पढ़ पा रहे हो, देख पा रहे हो? थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ। ठीक है, अभी ठीक हो जाएगा। तो केसीएल का क्या दे रखा हमको? ये द्रव्यमान किसका? KClO3 का। और नीचे हमको द्रव्यमान पता चल गया किसका? ठीक है, ये इन दोनों के द्रव्यमान का अनुपात है। यस और नो? यस सर। अब हम ऐसे ही पोटेशियम क्लोरेट और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात निकालेंगे तो क्या आएगा? सर पोटेशियम क्लोरेट का द्रव्यमान नीचे हम ले लेंगे जिसका आपको पता है, जैसे ऑक्सीजन का द्रव्यमान यहाँ पे ले लेते हैं नीचे। इन दोनों का अनुपात कितना आएगा सर? ऊपर तो वही आएगा 2 × 122.5 और नीचे आ जाएगा 3 × 32। ये आ जाएगा किसका? अब सर इस अनुपात का यूज कैसे करेंगे और कैसे हम इसके बारे में पढ़ेंगे? ठीक है, चलो वो सीखते हैं, वो देखते हैं। अब जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया तुमको, क्या दे दिया? क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन में तुमको दे रखा है कि हमारे पास जो ऑक्सीजन बन रही है या मिल रही है वो 144 ग्राम है। कितने ग्राम ऑक्सीजन बन रही है? 144 ग्राम। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है 144 बन रही है, तो बताओ कि हमने जो अभी कारक ले रखा है उसका कितनी संख्या, सॉरी उसका कितना द्रव्यमान होगा जो हमने लिया था, यानी पोटेशियम क्लोरेट का बताना है भाग, द्रव्यमान सॉरी। तो क्या आप बता पाओगे द्रव्यमान इसका? सर कैसे निकालेंगे? किसका दे रखा है? ऑक्सीजन का दे रखा है। किसका निकालना है? पोटेशियम क्लोरेट का। देखिए निकाल के देखें। देखो जब तक जवाब नहीं दोगे तो मेरे को पता नहीं चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, सुन भी रहे हो नहीं सुन रहे, तो मेरे को बताते रहा करो। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, ये वाला यूज कर लो। बिल्कुल। अब इसमें देखो पोटेशियम क्लोरेट का निकालना है, तो जिसका निकालना है उसको x मान लेता हूं। जिसका निकालना है उसको क्या मान लिया मैंने? x। तो पोटेशियम क्लोरेट को x की, और ऑक्सीजन का कितना द्रव्यमान दे रखा है मेरे को, बनने के बाद कितना निकला उससे? 144। और इनका अनुपात तो सेम ही रहेगा, रिएक्शन से पहले भी यानी अभिक्रिया से पहले भी और अभिक्रिया के बाद भी ये अनुपात तो क्या रहेगा? समान रहेगा। तो इस अनुपात को तो यहीं पे पुट कर देते हैं। क्या तुम x की वैल्यू याद कर सकते हो? बताओ। हाँ सर बिल्कुल Yes, कर sir. सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी करीब करीब ये संख्या। बताओ किसको ये चीज संख्या समझ में नहीं आई कि ये संख्या कैसे आएगी और कैसे हम इसका यूज करेंगे? अनीशा आपको डाउट है? नो सर, क्लियर। क्लियर है? ठीक है, तो बाय चांस चलो एक क्वेश्चन तुम मेरे को करके दिखाओ। सर सर हाँ बोलो। 144 क्या दिया है? 144 ऑक्सीजन
का द्रव्यमान दे रखा है, जो रिएक्शन अभिक्रिया होने के बाद ऑक्सीजन कितना बना। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि ऑक्सीजन इतना दे रखा है, तो मेरे को बताओ कि भाई जी पोटेशियम क्लोराइड कितना बना होगा, सर उसका द्रव्यमान सर कितना होगा। हाँ बोलो। सर 3O2 का तो आणविक भार सर 96 होता है। 3O2 का, हाँ तो 96 से तो ले रखा हमने, 3 into N2 O2 का 96 सर कितना है? 144 टोटल। सर वो 144 टोटल है। देखो, अगर तुम क्या कर रहे हो, ये तो आवणिक द्रव्यमान जो तुम कह रहे हो, ठीक है। अब मैं क्या ले रहा हूं, अगर मैं 365.5 ग्राम ले लूं पोटेशियम क्लोरेट, उसको जलाऊंगा तब तो 144 ग्राम मिलेगा। नहीं सर, मैं तुम्हें दोबारा से बताता हूँ, ठीक है, इसको दोबारा से समझाओ आ सीधे। गए ये अगर नहीं आया तो बताओ, मैं दोबारा से समझा देता हूँ। आ गए किसी को थोड़ी सी भी डाउट रहे तो पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ तो ये कितना बनेगा, पोटेशियम क्लोरेट कितना बनेगा, तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करो। तो आप सब बताओ, मैं तब तक बोर्ड को क्लियर कर देता हूं। लिखना है किसी को? अनीशा, पंकज। सर इसमें तो मतलब इसका 144 ग्राम दिया था, अब 2KCl का तो कुछ भी नहीं दिया। हाँ तो ऑक्सीजन का तो दिया हुआ है, और इसका तुमने निकाल दिया पोटेशियम क्लोरेट का, चलो तो तुम उससे निकाल लो। चलो मैं दोबारा से एक बार क्वेश्चन को साफ साफ लिखता हूँ, मिटा दो पहले तो ये चीज, बताओ। बोर्ड क्लियर कर दो। यस सर। ठीक है, सबने नोट डाउन कर लिया ना? ठीक है, अब देखो, अब हम उस चीज को दोबारा से समझते हैं, दोबारा से देखते हैं वो चीज क्या दे रखी थी हमको। सबसे पहली चीज तो हमको संतुलित हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखी थी, तो 2KClO3, जब इसको हीट कर रहे थे तो हमारे पास 2KCl प्लस 3O2, ये हमारे पास आ रही थी, रिएक्शन आ रही थी। ठीक है, समीकरण, समीकरण के बाद हमने बोला कि जो रिएक्शन हो रहा था उसके बाद बनने के बाद हमारे पास ऑक्सीजन कितनी बनी, 144 ग्राम बन गई। तो कितना हमने पोटेशियम क्लोरेट दिया होगा, तो वो हमको ज्ञात करना था, पहला क्वेश्चन तो ये था। तो सर अगर ये संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लेंगे, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमको क्या पता है, जिसका पता है, जिसका निकालना उसको ऊपर रख लेते हैं। तो मेरे को क्या निकालना है, पोटेशियम क्लोरेट का द्रव्यमान ये निकालना है, और किसका पता है, ऑक्सीजन का पता है, तो ऑक्सीजन के द्रव्यमान को नीचे रख लेते हैं। अब हमको इनका अनुपात पता है, अनुपात क्या, सर इनका जो आवणिक द्रव्यमान है वो कितना था, तो आवणिक द्रव्यमान का अनुपात निकाल लेंगे। तो आवणिक द्रव्यमान सर हमको पता था, इसका 122.5 है, और इसका था 3 into 32, यानी इसका मतलब कहने क्या चाह रहा है कि 102 into 122.5 ग्राम KCl को जब हम हीट करेंगे तो मेरे पास 96 ग्राम ऑक्सीजन आएगी। क्या आएगी, ऑक्सीजन मिलेगी या बनेगी। ठीक है, यही कह रहे हैं हम, यानी इतने मास के लिए, इतने द्रव्यमान के लिए इतनी ऑक्सीजन बनी है। तो बताओ 144 ग्राम ऑक्सीजन
कितने द्रव्यमान पे बनेगी? ये क्वेश्चन दे रखा है तुमको, ठीक है? अब समझ में आएगा क्वेश्चन? अनिशा, चले समझे? बताओ, यस और नो अनिशा? सर ये जो द्रव्यमान से जो अनुपात निकाल रहे हैं सर, सर जो उसमें द्रव्यमान है सर वो कौन सा वाला रखना है सर, आणविक द्रव्यमान की जो दिया रहेगा? नहीं, आणविक द्रव्यमान, यहाँ पर जो अनुपात में लेंगे वो तो आणविक लेंगे। अब मुझे सर निकालना किसका? इसका द्रव्यमान निकालना है, और ऑक्सीजन का तो द्रव्यमान मेरे को दे रखा है, यानी उस साइड तो आणविक द्रव्यमान रखेंगे, और इस ओर मैं क्या रखूंगा? KClO3 का द्रव्यमान जो मुझे ज्ञात करना है, और नीचे जिसका दे रखा है, किसका दे रखा है? ऑक्सीजन का कितना, वो भी तो इसी अनुपात में होगा जिस अनुपात में ये है आणविक द्रव्यमान। ऐसा तो है नहीं कि वो अलग हो जाएगा। ये भी वही अनुपात फॉलो करेगा। तो यहां से हम क्या निकालेंगे? KClO3 का द्रव्यमान, ये यहाँ पर भाग में उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा गुना में, इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 367.5 ग्राम। अब समझ में आया? ठीक है, अगर मेरे को किसी एक का भी द्रव्यमान पता हो तो बाकी सबका द्रव्यमान मैं निकाल सकता हूं। ओके सर। अनिशा, आपको? यस सर। ठीक है, अब मैं आप सबसे पूछता हूं कि अगर ऑक्सीजन इतना बन रहा है तो KCl कितना बनेगा? आप निकाल सकते हो? हाँ सर, निकाल सकते हैं। अब मेरे को जो नहीं पता तो उसको ऊपर रख देता हूं, तो KCl का द्रव्यमान नीचे क्या रखेंगे? जिसका पता है। किसका पता है सर? ऑक्सीजन का पता है। ऑक्सीजन का नहीं तो इसका पता है, तो इसे कभी रख लेते हैं, जिसका पता है उसको नीचे रख लेते हैं। और इनका जो अनुपात होगा, क्या होगा इसका अनुपात? ये तो आपको पता ही नहीं है सर, इसका तो पता है, वो into 74.5। और ऑक्सीजन का कितना है सर? 3 into 32। इसी अनुपात को फॉलो करेगा। ऑक्सीजन का मुझे पता है द्रव्यमान KCl में ऑक्सीजन का कितना रखा है? यही करेंगे, KCl का द्रव्यमान ज्ञात हो जाएगा। वो कितना होगा? देखना सोल्व करके, ये वैल्यू आएगी इसकी। आया सब में? ठीक है, ये क्या था? द्रव्यमान द्रव्यमान विश्लेषण, कि अगर द्रव्यमान दे रखा है तो बाकी सबका भी द्रव्यमान मैं ज्ञात कर सकता हूं। अगर मेरे को संतुलित क्या पता हो, संतुलित रासायनिक समीकरण पता हो। ठीक है सर इस अनुपात में सर ये जो द्रव्यमान अनुपात है सर, उसमें किसी का भी द्रव्यमान द्रव्यमान का अनुपात हो सकता है सर? जैसे आपने सर अब जैसे KCl का ये वाली रिएक्शन ले रखे हैं, क्या पता ये वाली तुम्हारी अभिक्रिया ना हो, दूसरी अभिक्रिया हो सकता है। हाँ सर, बिल्कुल नहीं हो सर, सकता हमारा है। मतलब सर ये है हाँ, सर, ये पूछो। जो KCl का सर द्रव्यमान है सर, हम्म।
सर उसको सर O2 की जगह पर रखते सर, KCl की जगह पे सर ये अभिकारक लिखते तो भी यही आता सर। हाँ तब भी यही आता। अगर तुम यहाँ पे KCl रख रहे हो तो नीचे अगर पोटेशियम क्लोरेट रखोगे उसका द्रव्यमान, तब भी आंसर तो वही आएगा, बट उसका अनुपात अलग होगा। तो उसका अनुपात अलग है तो बट आंसर यही आएगा उससे भी। कोशिश करना, नहीं समझ में तो अपने से नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक है। बाकी सब सबको समझ में आया? चले आगे। चलो अब हमने द्रव्यमान विश्लेषण तो कर लिया, अब द्रव्यमान आयतन विश्लेषण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? आयतन कब होगा? जब हमारे पास कोई भी उत्पाद, ठीक है, या अभिकारक किस अवस्था में हो? गैसीय अवस्था में हो। जैसे आप देख रहे हो ऑक्सीजन गैस अवस्था में है। इसको मिटा दो पहले, तो ये बताओ, मिटा दो। अनीशा, पंकज, संजय, ओके चलो। हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे द्रव्यमान आयतन विश्लेषण। यदि सिंपल बोला जाए, मास, वॉल्यूम, एनालिसिस। अब हमको संतुलित रासायनिक अभिक्रिया से आयतन भी तो पता चल रहा था किनका, जो गैसेस अवस्था में होती है। जैसे हमारे पास ये थी KClO3, जब इसको हीट कर देते हैं, जला देते हैं, तो हमको पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन मिलता है। और यहाँ पर जो ये क्या है, ऑक्सीजन किस अवस्था में है? गैस अवस्था में। तो इनका तो द्रव्यमान हमको पहले से ही पता है, तो ये तो इनका द्रव्यमान होगा पोटेशियम क्लोरेट का। वहीं पर इसका द्रव्यमान आ जाएगा 2 × 74.5 पोटेशियम क्लोराइड का, और इसका आयतन आएगा, आयतन, ठीक है। जब हम आयतन की बात करते हैं तो यहाँ पर कितना होगा? तो 3 × 24.4 लीटर। एक मोल के अंदर कितने होते हैं सर? 22.4 लीटर गैस होती है, आयतन होता है। इस पर मानक ताप और दाब पर, ठीक है। जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया, जिसका पता है उसको नीचे रख लेंगे, जिसका नहीं पता उसको ऊपर रख लेंगे, और उनका अनुपात ज्ञात करेंगे। तो सेम चीज हम इसके साथ भी करेंगे, इसमें कोई अलग से कोई चीज करने की आपको जरूरत नहीं है। जैसे मेरे को इसका पता है तो इसको ऊपर रख लेते हैं KClO3, इसका द्रव्यमान पता है तो द्रव्यमान लिख लेंगे। ऑक्सीजन का क्या पता है? आयतन पता है, तो ऑक्सीजन का क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन का आयतन लिखेंगे। अब इन दोनों का जो अनुपात आएगा वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। ऊपर ग्राम में होगा, ये लीटर में होगा, ये अनुपात आ गया। सिमिलरली ऐसे ही हम पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हैं अनुपात। तो वो कैसे निकालेंगे? जैसे ही पोटेशियम क्लोराइड को ऊपर रख लेंगे, ऑक्सीजन को नीचे रख लेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 24.4, ये अनुपात आ गया। सर क्वेश्चन समझ में आ गया? इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमको ये वाला पूरी तरीके से क्लियर हो जाए।
उदाहरण देखो, आप सबके पास पानी के अंदर विद्युत यानी बिजली पास करवाएंगे तो पानी टूट जाता है, किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हम सबको पता है ये चीज। तो अब उन्होंने दे रखा है कि ये तो क्या है, द्रव में है, और ये दोनों दोनों कौन सी अवस्था में है? गैसीय अवस्था में। इसका द्रव्यमान मुझे दे रखा है, कितना दे रखा है? इसका द्रव्यमान मेरे को 90 ग्राम दे रखा है, और मेरे से पूछा क्या, ऑक्सीजन का आयतन ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? तो आप सब बताओ इसका आयतन ज्ञात करके क्या कर पाओगे? चले, या तो सब मैं सभी को, चलो मैं ही करवा देता हूँ इस चीज को। जब मुझे ऑक्सीजन का आयतन निकालना, जिसका निकालना उसको ऊपर रख लेता हूँ, O2 का आयतन जिसका दे रखा है उसको नीचे रख लेता हूँ, जल का द्रव्यमान, इनका अनुपात तो हमको पहले से ही पता है। क्या पता है सर? 1 इंटू 32, और इसका कितना हो जाएगा? 2 इंटू 18, यानी ये सोल्व करेंगे तो इसकी आ जाएगा 32 बाय में 36, 8 बाय में सर 2। हाँ बोलो। इस पे O2 का आयतन निकालना है तो 1 इंटू 22.4 सॉरी लीटर। सॉरी सॉरी सॉरी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तरफ मान के चला गया, ये सही क्या याद करा दिया। तो 1 इंटू 24.4 लीटर, और इसका कितना हो जाएगा? 2 इंटू 36, 18। और हमको दे क्या रखा है? इसका द्रव्यमान दे रखा है, तो ऑक्सीजन का आयतन, और इसका द्रव्यमान कितना है? 90, और ये कितना है? 22.4 इंटू 36। मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट योर आंसर 22.4 अपॉन 36 इंटू 90। ये कितने में कटेगा? 4 पर, ये कटेगा 10 पर, 9 पर, 10 पर। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करोगे, ये 2 पर कटेगा, ये कटेगा 11.2, क्या आ जाएगा? 51.4 लीटर के आसपास। ठीक है, 51 56, 56 आ जाएगा। क्लियर ये चीज? यस सर। ठीक है, ऐसे हमको निकालना है। अब आप समझते होंगे कि हमको सिर्फ और सिर्फ इस रिएक्शन का निकालना, नहीं, किसी भी रिएक्शन का, बट तरीका यही होगा। ठीक है, द्रव्यमान या फिर आयतन 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 द्रव्य मतलब सभी का। हाँ, जितने भी हमको संतुलित रासायनिक समीकरण दे रखा हो तब। ठीक है, ऐसे किसी का भी नहीं, बस जिसका संतुलित हो वही, उन्हीं का हम निकाल पाएंगे। ये सर यदि रिएक्शन दी है तो हम उसको अगर संतुलित करके ऐसा कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, वही तो चाहिए ना, आपको संतुलित चाहिए, तो आप खुद पहले संतुलित कर लो फिर कर लो। ठीक है, बट इतना टाइम काहे वेस्ट करना, वो आगे चल तो पढ़ोगे, जब अगर संतुलित नहीं है तब भी हम एक चीज कर पाएंगे, तो वो हम आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो अगर संतुलित दे रखे तब हम ये मेथड डायरेक्ट यूज करें। अभी तुम क्या करना, अगर संतुलित नहीं है तो संतुलित करो फिर निकालो। ठीक है, यस सर। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में।
ऑफलाइन देखते हैं, ठीक है। चलो फिर हैव ए नाइस डे। अगली क्लास का टाइम हो जाएगा, नहीं तो फिर तुम्हारा